गुरु का अर्थ क्या है? गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के आए वही गुरु है। जो अधर्म से हटा करके धर्म से जोड़े वही गुरु है। जो असत्य से हटा करके सत्य से जोड़े वो गुरु है। गुरु कोई साधारण नहीं है, लेकिन होना चाहिए वाकई में वास्तविकता में गुरु। आजकल तो गुरु गलियों में फिर रहे हमारे बारे। गुरु का मतलब होता है कि जब हमारे जीवन में कोई भी परेशानी आए हम अपने गुरु से जाकर के कह सकें। हमारे जीवन में कोई कष्ट आए हम अपने गुरु से जाकर के बोल सके, गुरुदेव हमें ये परेशानी है, कृपा करके हमारे ऊपर कृपा कीजिए। लेकिन आज की स्थिति यह है कि हम गुरु बना तो लेते हैं लेकिन सालों लग जाते हैं गुरु से मिलने के लिए। लेकिन कोशिश करते हैं गुरु से मिलने लेकिन सालों व्यतीत हो जाते हैं लेकिन गुरु से मुलाकात हो ही नहीं पाती। जैसे एक शिष्य चाहता है अच्छा गुरु मिले, वैसे ही एक गुरु भी चाहता है कि हमें एक अच्छा शिष्य प्राप्त हो। लोभी गुरु लालची चेला, होए नरक में ठेलम ठेला। गुरु शिष्य दोनों का भाव सुंदर होना चाहिए। शिष्य का भाव कैसा हो? गुरु के प्रति गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास हो। ध्रुव जी जब जंगल की ओर जा रहे थे तो रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी, ध्यान देना, नारद जी ने कहा, अरे बालक कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने नारद जी को देखा, सबसे पहले प्रणाम किया। नारद जी ने देखा पहली सीढ़ी मजबूत है, ध्यान देना। नारद जी ने कहा कहां जा रहे हो? ध्रुव जी महाराज ने हाथ जोड़े और कहा मैं जंगल में जा रहा हूं भगवान को प्राप्त करने के लिए। नारद जी मुस्कुराए, बोले जंगल में भगवान नहीं, शेर रहता है, चीते रहते हैं, तुम्हारा नाश्ता कर जाएंगे, जाओ जाओ घर जाओ। ध्रुव जी ने कहा उस शेर के अंदर भी तो परमात्मा है। क्या है? उस शेर के अंदर भी परमात्मा है। कितना सुंदर भाव है। ध्रुव जी का भाव क्या है? जब घर से निकले तो ध्रुव जी ने मां से पूछा था, बोले भगवान कहाँ रहता है? तो मां ने एक बात कही थी, बेटा ऐसी जगह कौन सी है जहां भगवान नहीं रहता? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, भाव भक्ति के बिना कोई उसे पाता नहीं। और ये सत्यता है, भगवान हर जगह है लेकिन भगवान को देखने के लिए अंदर के नेत्रों की आवश्यकता है।
भगवान बाहर के नेत्रों से नजर आएगा ही नहीं, क्योंकि बाहर के नेत्रों पर तो पर्दा लगा है काम क्रोध का। काम क्रोध मद मोह लोभ, ये पर्दा लगा हुआ है। लेकिन अंदर के नेत्र जब हमारे खुलेंगे तब परमात्मा का दर्शन होगा। और अंदर के नेत्र कौन से हैं? ज्ञान वैराग नयन उर्गारे। ज्ञान और वैराग्य रूपी नेत्र जो है, जब ये खुलेंगे तब परमात्मा का दर्शन होगा। ध्रुव जी को ज्ञान हो गया। माँ ने कहा है भगवान हर जगह पर है, ऐसी जगह कोई नहीं जहां भगवान नहीं है, हर जगह परमात्मा है। ध्रुव जी ने कहा प्रभु मेरी माँ कहती है ऐसी कौन सी जगह है जहां भगवान नहीं है, हर जगह भगवान है। नारद जी ने देखा दूसरी सीढ़ी भी मजबूत है। नारद जी ने कहा, बोले दिन में कितनी बार भोजन करते हो? बोले कर लेता हूं 3-4 बार। तो नारद जी ने कहा कि वहां पे तुम्हारी माता नहीं होंगी, वहां फिर तुम्हें कौन भोजन कराएगा? वहां तुम्हें कौन भोजन कराएगा? तो ध्रुव जी महाराज ने कितनी सुंदर बात कही, ध्यान देना। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दे कछु और हो देगो। जब दांत दिए, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और भी देगो। ध्यान देना। छोटा सा बालक जब जन्म लेता है उस समय उसके दांत नहीं होते, लेकिन भगवान जन्म से पहले उसकी व्यवस्था कर देते हैं। उससे पहली व्यवस्था करते हैं भगवान। और जब दांत आ जाते हैं तब भी परमात्मा सारी व्यवस्था करते हैं। ध्रुव जी का दृढ़ विश्वास है, विश्वास तो मजबूत है, लेकिन ध्रुव जी का अभी कोई गुरु नहीं है। और मैंने बताया था कि जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं अच्छे आएंगे तब तक न भजन लगेगा न पूजा पाठ लगेगा। गुरु का हमारे जीवन में होना अत्यंत आवश्यक है। नारद जी ने ध्रुव जी को दीक्षा दी और कहा जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होगी। ध्रुव जी जंगल में गए, भगवान की तपस्या की और परमात्मा को प्राप्त किया। ये किसकी कृपा? गुरुदेव की कृपा है। यदि भगवान से कोई मिला सकता है तो वो गुरु में सामर्थ्य है, जो परम पिता परमात्मा से भी मिला सकते हैं गुरु। इसीलिए तो किसी ने कहा है सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरु के प्रति जो हमारा भाव है वो बहुत सुंदर होना चाहिए। एक राजा था, उसकी बेटी का नाम वैराग्यवती था। क्या नाम था? वैराग्यवती। अपने महल में एक
कुछ गुनगुना रही थी अपने कक्ष में बैठ करके। अपने कक्ष में बैठी है और अपने मुख से कुछ गुनगुना रही है। क्या? मिले कोई ऐसा संत फकीर जो पहुंचा दे भव दरिया के तीर। मिले कोई ऐसा संत फकीर जो पहुंचा दे भव दरिया के तीर। मिले कोई ऐसा संत फकीर जो पहुंचा दे भव दरिया के। गुनगुना रही थी बैठी बैठी। उसी समय महल के पीछे एक चोर नकब लगा रहा था। क्या लगा रहा था? नकब। महल के पीछे चढ़ने के लिए कील ठोक रहा था। उसने ये सुना। उस चोर ने अपने मन में विचार किया कि इसको किसी गुरु सदगुरु की आवश्यकता है। किसकी? सदगुरु की आवश्यकता है। इसने साधु का वेश बनाया और महल में पहुंचा। दरवाजे पर जाकर के बोला, भिक्षाम देहि। कन्या निकल करके आई। भिक्षा देने को हुई। अभी कोई संत तो था नहीं। देखो, संत बनने में और संत होने में जमीन आसमान का अंतर है। संत कोई भी बन सकता है। पीले वस्त्र धारण किए, बन गए संत। लेकिन वास्तविकता में संत होना, संत कपड़ों से नहीं। मैंने उस दिन बताया था, संत कपड़ों से नहीं पहचाना जाता। संत की तो एक वृत्ति होती है। संत हृदय नवनीत समाना है। संत की एक वृत्ति है। क्या? कृपा करना, दया करना। पीले वस्त्र कोई भी धारण कर सकता है। बनने में और होने में जमीन आसमान का अंतर है। ध्यान देना। कन्या भिक्षा लेकर के आई। अब वो संत तो था नहीं। उसने कहा, क्या तुमने दीक्षा ली है? कोई गुरु बनाया है? कन्या बोली, नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं है अभी। कोई भी गुरु नहीं है। तो वो जो संत के रूप में जो चोर था, उसने कहा, बोले, मैं नुगरे के हाथ की भिक्षा नहीं लेता। मैं नुगरे के हाथ की भिक्षा नहीं लेता। उस कन्या ने कहा, प्रभु, फिर तो आप एक काम कीजिए, आप ही मुझे दीक्षा दे दीजिए। उसने कहा, बोले, मैं तुम्हें यहां दीक्षा नहीं दूंगा, जंगल में तुम मेरे साथ चलो, वही तुम्हें दीक्षा दूंगा। और सुनो, जो भी धन है ना, वो आप लेकर के चलना मेरे साथ। उसका तो गुरु के प्रति भाव बन गया। बोले, ये मेरे गुरु। उसने तो गुरु मन में मान लिया।
उस कन्या ने मन में गुरु मान लिया और सब कुछ लेकर के जंगल में चली गई। अब वो संत तो था नहीं, चोर डाकू था। उसने कन्या को जंगल में ले जाकर के एक वृक्ष से बांध दिया और सारा धन लेकर के चला गया। समय व्यतीत हुआ, एक दिन निकला, राजा को पता चला बेटी दिखाई नहीं दे रही। बेटी कहीं नजर नहीं आ रही। सैनिकों को भेजा, सैनिकों ने जाकर के देखा कि वो राजा की कन्या एक वृक्ष से बंधी हुई है। सैनिकों ने राजा को आकर के बताया। राजा कन्या के पास पहुंचा और जाकर के खोलना चाहा। बेटी ला तुझे मैं खोल देता हूं। राजा की बेटी ने कहा नहीं पिताजी, आप नहीं खोलना मुझे। क्यों बेटी? कन्या ने कहा, बोले मुझे इस बंधन में गुरु ने डाला है और जब तक गुरु नहीं आकर के खोलेंगे तब तक मैं बंधी रहूंगी। बंधन में गुरु ने डाला है और गुरु ही आकर के मेरे बंधन को छुड़ाएंगे, मुझे गुरु ही आकर के बंधन मुक्त करेंगे। इतना अटूट भाव। गुरु हमारा कैसा है मायने ये नहीं रखता, भाव हमारा कैसा है गुरु के प्रति मायने ये रखता है। गुरु के प्रति जो श्रद्धा है वो अटूट होनी चाहिए। अगर हमारा भाव सही है तो पत्थर में भी परमात्मा है, और अगर हमारा भाव सही नहीं है तो परमात्मा में भी पत्थर नजर आता है। हमारा भाव बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारा भाव बहुत अच्छा होना चाहिए परमात्मा के प्रति। ध्यान देना, राजा चला गया। 2 दिन बीते, 4 दिन बीते। नारद जी ने देखा ये कन्या यहां बंधी हुई है। नारद जी आए। भक्ति में वो ताकत होती है कि परमात्मा को भी नीचे आना पड़ता है। नारद जी आए। नारद जी ने कहा, बोले बेटी लाओ मैं तुम्हें खोल देता हूं। कन्या ने कहा नहीं नारद जी, मेरे गुरु ने मुझे बंधन में बांधा है, मेरे गुरु ही मुझे बंधन मुक्त करेंगे। नारद जी ने कहा वो कोई गुरु नहीं है, वो तो चोर है, तुम्हें बांध करके सारा धन लेकर के चला गया। कन्या ने कहा चोर होंगे आपके लिए, मैंने तो हृदय से उनको अपना गुरु माना है। मैंने अपना गुरु माना है उनको। कन्या ने मना कर दिया, मेरे गुरु आएंगे वही आकर के इस बंधन से मुक्त करेंगे मुझे। ध्यान देना, नारद जी ने भगवान नारायण से जाकर के कहा, बोले प्रभु एक कन्या है, एक चोर आया और उसे बांध करके चला गया, लेकिन वो कन्या कहती है कि उसे मैंने अपना गुरु माना है, वही मुझे बंधन मुक्त करेंगे। भगवान को आना पड़ा, भगवान आए। कहा बेटी लाओ मैं बंधन मुक्त कर देता हूं। बोले नहीं, मेरे गुरु जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं यहीं बंधी रहूंगी। भगवान नारायण ने नारद जी से कहा, बोले जाओ उस चोर को ढूंढ करके लाओ।
जब तक वो आकर के नहीं कहेगा तब तक ये मानेगी नहीं। नारद जी को तो सब पता था कहां पर है वो। नारद जी पहुंचे, नारद जी ने देखा कि वो दूसरी जगह नकब लगा रहा था। नारद जी पहुंचे, नारायण नारायण, पीछे मुड़ करके देखा, अरे कौन हो तुम? नारद जी ने कहा, मैं नारद। चलो, वो जिस कन्या को तुम बांध करके आए हो ना, वो तुम्हें बुला रही है। चोर ने कहा, वो तो हड़बड़ा गया, अरे मैं किसी को बांध के नहीं आया। नारद जी ने समझाया कि वो जो राजा की बेटी है वैराग्यवती, वो अभी भी बंधी हुई है। तुम्हें क्या पता है, उसने तुम्हें अपना गुरु मान लिया है। जब तक तुम जाकर के उसे बंधन मुक्त नहीं करोगे तब तक वो बंधन मुक्त होगी नहीं। उस चोर ने कहा, बोले प्रभु, मैं तो एक साधारण सा चोर हूं। नारद जी ने कहा, ये बात तुम जानते हो कि तुम चोर हो, लेकिन जो वैराग्यवती है, जो वो कन्या है, उसने अपने मन में तुम्हें गुरु बना रखा है, और जब तक तुम नहीं जाओगे तब तक वो बंधन मुक्त नहीं होगी, तुम्हें चलना पड़ेगा। नारद जी उसको लेकर के आए। सामने वो चोर खड़ा है, उसी के पास में भगवान नारायण खड़े हैं। उस चोर ने आकर उस कन्या को खोला, बंधन मुक्त किया। जैसे ही गुरु को देखा, भगवान को देखा, उसके नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो चले। और मन में विचार किया, कि सबसे पहले प्रणाम किसको करूं? एक तरफ गुरु खड़े हैं और एक तरफ नारायण खड़े हैं, किसको प्रणाम करूं? गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पांव। भले एक तरफ गुरु खड़े हैं, एक तरफ मेरे गोविंद खड़े हैं, किसके सबसे पहले किसको प्रणाम करूं? उसी समय मन में विचार आया, ये तो कृपा मेरे गुरुदेव की है। उसी समय गुरुदेव की तरफ देखा, हाथ जोड़े, बलिहारी गुरु आपके, जो गोविंद दियो बताए। गुरु के चरणों में प्रणाम किया सबसे पहले और कहा, बोले गुरु गुरुदेव, अगर आप नहीं होते तो आज मुझे प्रभु का दर्शन नहीं होता। गुरु कैसा है मायने ये नहीं रखता, हमारा गुरु के प्रति भाव कैसा है मायने ये रखता है। वो है चोर, चोरी करता है, डकैती डालता है, उसका यही काम है, लेकिन उस कन्या ने अपने हृदय में गुरु बना लिया और सच्चे हृदय से बनाया। तो देख लो, आज उसी की कृपा हुई कि भगवान नारायण का दर्शन हुआ। हमारा गुरु के प्रति जो श्रद्धा है वो अटूट होनी चाहिए।